बहावर नगर में भी कौमी असम्बली का हल्का 161 PP 239 और 240 के रिटर्निंग अफसरान को सम्मान की तरसील शुरू कर दी गई है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम, जो इस वक्त हल्का NA 161 के सेंटर पर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी इंतज़ामिया की जानिब से इलेक्शन के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ हल्का 161 में, जहाँ पर इलेक्शन के हवाले से सामान तकसीम किया जा रहा है। और इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत सख्त किए गए हैं। 1340 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 60 को एहसास करार दिया गया है। उनमें 60 एहसास जो करार दिए गए हैं उनमें कैमरे नफ्स कर दिए गए हैं और एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है DC ऑफिस में, जहाँ से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और दूर दराज के इलाकों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ से उनका सामान पहुँचाया जाएगा। और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहावर नगर जनरल इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़िला भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत DPO नसीबुल्लाह खान ने की। फ्लैग मार्च में SP इन्वेस्टिगेशन, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122, पाक फोर्स, रेंजर्स, हम डिस्पोजल और दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का आगाज़ अब्दुर्रज़ाक शहीद पुलिस लाइन से होकर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ पुलिस लाइन्स बहावर नगर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद दस्तियाब वसाइल की रिहर्सल और सिक्योरिटी इंतजामात की चेकिंग के साथ साथ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना था। जराइम पेशा और शर पसंद अनासिर को बावर करवाना था कि बहावर नगर पुलिस हर तरह की सूरत हाल से नंबर आजमा होने के लिए हमारे वक्त तैयार है। DPO नसीबुल्लाह खान। शुजाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA 152 सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज़ अल्लाह चौक पर पावर शो। जलसे की शिरकत से सियासी और समाजी रहनुमा राव अरसलान लियाकत का खिताब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़हर ताज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। मरकज़ी अंजुमन ताजरान शहर ज़िला सरगोदा के आइंदा इंतख़ाबात में सदारत के ओहदे पर इलेक्शन लड़ूंगा। इन ख़यालात का इज़हार फर्नीचर एसोसिएशन न्यू सैटेलाइट टाउन सरगोदा के सदर मियां जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा, ताजिर इस वक्त बहुत परेशान हैं और उनकी कोई आवाज़ नहीं है। टैक्स देने वालों की तौहीन, जुर्माने और दुकानें सेल की जाती हैं। मैं ताजिरों की आवाज़ बनकर इलेक्शन में हिस्सा लूँगा और मसाइल हल कराऊँगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना असद की इस रिपोर्ट में। मरकजी अंजुमन ताजरान शहर व जिला सरगोदा के आइंदा इंतखाबात में सदारत के ओहदे पर इलेक्शन लड़ूंगा। इन ख्यालात का इजहार फर्नीचर एसोसिएशन न्यू सैटेलाइट टाउन सरगोदा के सदर मियां जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ताजर इस वक्त बहुत परेशान हैं और उनकी कोई आवाज नहीं है। टैक्स देने वालों की तौहीन, जुर्माने और दुकानें सील की जाती हैं। कमजोर क़यादत और ताजरों में इत्तेहाद ना होने की वजह से मसाइल में इजाफा और मायूसी फैल गई है। चंद लीडर अपने ज़ाती मफादात के लिए ताजरों का वकार मजरू कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ओहदों का शौक है। मैंने फैसला किया है मरकजी अंजुमन ताजरान की सदारत का इलेक्शन लड़ूंगा। ताजर बरादरी इस वक्त मायूस है और मसाइल हल नहीं हो रहे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेकर ताजर बरादरी की आवाज़ बनूंगा और इस वक्त तक ताजर परेशान हैं और जो अहदेदार हैं इनकी आवाज़ पर कोई शटर बंद नहीं करता। ताजर बरादरी मेरे साथ हैं। ताजरों की आवाज़ बनकर इलेक्शन में हिस्सा लूंगा और मसाइल हल करवाऊंगा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अजहर ताज की इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर राना एजाज अहमद नून का सदर किरियाना एसोसिएशन के रिहाइश गाह पर पहुंचने पर परतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर के हमरा साबका MNA नवाब लियाकत अली खान और दीगर हमरा थे। साबिक सूबाई वजीर राना एजाज अहमद नून, साबका MNA नवाब लियाकत अली खान ने मलिक ज़ुबैर शरीफ की रिहाइश गाह जीना कॉलोनी वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर मलिक ज़ुबैर शरीफ ने अपनी मलिक बरादरी, दोस्त अहबाब और अपने पूरे ग्रुप के साथ राना एजाज अहमद नून ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया और जनरल इलेक्शन में बरादरी, दोस्त अहबाब और अपने पूरे ग्रुप समेत राना एजाज अहमद नून की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर IMU खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन शाह साहब, रीजनल डायरेक्टर हज़ारा डिवीजन डॉक्टर फैसल खानजादा DM
OIMU सैयद सुहेब शाह ने हस्पताल का अचानक राउंड किया। उनके हमरा MS डॉक्टर अली खान जदोन और उनकी टीम मौजूद रही। इलेक्शन के हवाले से अस्पताल के कंट्रोल रूम, मेडिसिन स्टोर में इमरजेंसी अदवायात और मुलाजमीन के ड्यूटी रोस्टर्स को चेक किया, इंतजामात का जायजा लिया और MS डॉक्टर अली खान और उनकी टीम के इंतजामात को सराहा। खबर शामिल करते हैं सांगट से हमारी नुमाइंदे जावेद अब्बास अलवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 209 की उम्मीदवार हमीदा शाह, PS 41 उम्मीदवार हाजी असलम जट साहिब, जिला सांगर के सदर गुलाम कादिर, दर्ज डिवीजन शाहिद बेनजीराबाद, सीनियर नायब सदर सज्जाद वसान, जिला सांगर सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन यूसुफ जई, तलका सांगर नायब सदर गुलाम हुसैन यूसुफ जई, जिला सांगर नायब सदर गुलाम सरोर खान गज्जर खान ब्रोही में अवाम को गुलामी की जिंदगी से आज़ादी का दर्ज देंगे। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से ब्यूरो चीफ अजहरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल रूम को रशीदाबाद चौक से दुकान में सिलेंडर लीकेज से आग लगने की कॉल मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक एक LPG की दुकान में एक सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लगी है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने इतला मिलते ही जाए हादसा पर मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, रेस्क्यू एम्बुलेंस, फायर व्हीकल और रेस्क्यू टीमें भिजवा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर बताया कि LPG की दुकान पर दौरान फीलिंग एक सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लगी है, जिसमें 3 अफराद जख्मी हैं और दुकान में आग लगी है। रेस्क्यू एहलकारों ने फायर फाइटिंग से फौरी आग पर काबू पा लिया। वाक़े की इतला 1-5 पर पुलिस को दी गई। मकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते कामोनके से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से PP 67 में चौधरी अख्तर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसील के मुताबिक सुन्नी उलमा कौंसिल कामोनके के रहनुमा मौलाना सईदुर रहमान फारूकी और राना मोहम्मद जुल्फिकार अली ने मौलाना अशरफ ताहिर सदर सुन्नी उलमा कौंसिल पंजाब की हिदायत के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP 67 में चौधरी अख्तर खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चौधरी अख्तर खान की शहर कामोनके के लिए बेमिसाल खिदमात हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जनरल इलेक्शन में मुंतखब होकर अवामी खिदमत का यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर सुन्नी उलमा कौंसिल कामोनके के दीगर यूनियन कौंसिल्स के रहनुमा कारी हामिद महमूद माविया शेख, मुश्ताक हकीम, मोहम्मद नईम, अख्तर भट्टी, कारी आशिक इलाही, हाफिज अब्दुल रऊफ, वहीद चीमा, हाफिज आसिम करनारी, इरफान करनारी, मियां मोहम्मद आसिफ, मियां मोहम्मद नदीम, हाफिज तनवीर, अमीर माविया, वकार, अशरफ फुरकान, उसामा और कसीर तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे। चौधरी अख्तर खान ने सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपके एतमाद पर इंशाअल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। सांगड़ से रिपोर्ट करते हुए ज़ाहिर शाह की इतलात के मुताबिक सांगड़ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले सामान की तरसील गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से की जा रही है। इलेक्शन की जिम्मेदारियों पर मामूर अमला डिग्री कॉलेज पहुंचकर सामान अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर ले जाने के लिए रवाना कर दिया गया है। डिग्री बॉयज़ कॉलेज सेंटर सागड़ NA 209 PS 40 और PS 42 के लिए सामान मुहैया किया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस, रेंजर्स, पाक आर्मी और सिविल और सरकारी गाड़ियां डिग्री कॉलेज पहुंच गई हैं और इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर सामान और अमला अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर भेजने का सिलसिला जारी। वह शामिल करते नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे हवदार नोनारी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी वर्कर्स पार्टी PS 17 और PP शहीद भुट्टो NA 197 के उम्मीदवारों का नसीराबाद के नोनारी मोहल्ला इलेक्शनी पावर शो। इलेक्शनी जलसे में औरतों और शहर के नौजवानों, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात की भरपूर शिरकत। कामरेड फौजिया नोनारी और सादिया चांडियो ने कौमी गीत सुनाए। इस मौके पर PS 17 अवामी वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार कामरेड सिंगार नोनारी, NA 197 के उम्मीदवार फरहाना चांडियो की इलेक्शन कैंपेन चलाने वाले PP शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा एडवोकेट यूसुफ पतोजो, कामरेड इब्राहिम चांडियो, अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकजी रहनुमा यूनुस राहो और शहर की सियासी समाजी शख्सियत सूफी गुफ्फार चंदा ने जलसे में आई। माओ बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों को मुखातिब होते हुए कहा कि आओ देखो ये होती है मोहब्बत। हमने कोई किराए पे लोग नहीं मंगवाए, लोग आज भी आपसे नफरत करते हैं और हम आज भी लोगों के दिलों में रहते हैं। यह अवामी जलसा इसका सबूत है जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बच्चे और बूढ़े कसीर तादाद में मौजूद हैं। उन्होंने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि जब अगली बरसातों और सैलाब में आपके और हमारे बच्चे डूब रहे हों तब ये वडेरे जागीरदार कहाँ थे, तब ये गाड़ियाँ क्यों नहीं भेज रहे थे हमारे बच्चों को बचाने के लिए। इन लोगों के पास तो हमारे बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज ये वोट की लालच में आपके यहाँ गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं और आपका वोट पैसों पे भी खरीद कर रहे हैं। खुदारा इनसे बचो, ये आपकी नस्लों के कातिल हैं, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के कातिल हैं। उन्होंने क्या कुछ तबाह नहीं किया, उन्होंने हमारी तालीम, हमारी सेहत, हमारा अमन, अमान सब कुछ इन लोगों ने तबाह किया हुआ है।
सो आओ वादा करो 8 फरवरी को अपनी तकदीर खुद बदलो, बल्ब और मुक्के के निशान पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करो। हमारी जीत आप गरीबों की जीत है, हमारी जीत तुम्हारी नस्लों की जीत है। नुमाइंदा अमराज न्यूज़, नसीराबाद। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ एबटाबाद उमर तुफैल पीएसपी की आमदा जनरल इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देने वाले और कोटक रिस्पॉन्स फोर्स के कमांडोज के हमरा मुलाकात ज़रूरी हिदायत दे दी गई। डीपीओ एबटाबाद ने स्टाफ और जवानों को दौरान इलेक्शन गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद, इंतखाबी मटीरियल की बाहिफाजत तरसील और अमले की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत दे दी गई। पुलिस अफसरान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट समेत इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात ज़ाब्ते अखलाक के हवाले से भी हिदायत जारी की गई। खबर शामिल करते हैं चारसुदा से। हमारी नुमाइंदे हबीबुल्लाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह चारसुदा में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील जारी। इंतखाबी अमले को सामान की तरसील अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्शन में की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सफ़िया अकबर सामान तरसील की निगरानी कर रही हैं। चारसुदा के 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों के टोटल 746 पोलिंग स्टेशनों के अमले को सामान दिया जाएगा। जिला चारसुदा में मजमूई तौर पर 10,66,025 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,85,974 मर्द जबकि 4,08,051 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। मजमूई तौर पर 746 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 389 मर्दों के लिए, 305 खवातीन के लिए जबकि 52 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर 2,288 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 1,318 पोलिंग बूथ मर्द वोटर्स के लिए जबकि 970 खवातीन वोटर्स के लिए मुख्तसिस किए गए हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दिया गया है। 426 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन, 306 को हसास जबकि 14 को नॉन पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। वहाड़ी आकाश अहमद, ब्यूरो चीफ हमराज न्यूज़। वहाड़ी की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात 2024 के सिलसिले में पोलिंग का सामान अमले के हवाले करने का अमल जारी। कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली के 8 हलकों के लिए पोलिंग स्टेशन का सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और अमले के हवाले किया गया। सामान हवालगी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस और पाक आर्मी की निगरानी में सामान की तरसील की जा रही है। पाक आर्मी और पंजाब पुलिस की हिफाजत में पोलिंग अमला और पोलिंग का सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। आज रात तक तमाम पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुंचा दिया जाएगा। जिला वहाड़ी के कुल 1390 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से हसासियत के लिहाज से 64 को ए, 342 को बी और 964 को सी कैटेगरी में तकसीम किया गया है। जिला वहाड़ी के 1390 पोलिंग स्टेशन पर 4233 अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सर्कल मैलिसी के 464 पोलिंग स्टेशन पर 1470 अहलकार, सर्कल वहाड़ी के 451 पोलिंग स्टेशन पर 1370 और सर्कल बोरेवाला के 475 पोलिंग स्टेशन पर 1393 अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ को सरअंजाम देंगे। CCTV कैमरों के जरिए हसास पोलिंग स्टेशन के मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी।